बीजेपी की हमेशा से एक पसंदीदा टैगलाइन रही है राम राज और गुड गवर्नेंस, और इसी वायदे के साथ कई बार ये सत्ता में आई, लेकिन इस पर एक जो अहम कड़ी बनती है ब्यूरोक्रेसी वाली, अपने ही नेता बीजेपी के नेता इसको लेकर कई बार कमेंट करते नजर आ रहे हैं और हाल के दिनों में ऐसा कुछ ज्यादा हो रहा है। चलिए दर्शकों को और आसानी से समझा दें, हम दरअसल बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा और यूपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह की। इन दोनों ही नेताओं ने पिछले 2 दिनों के दौरान अपनी भी भाजपा शासित सरकारों की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा है, जिसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों को ही नहीं बल्कि बीजेपी संगठन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। यूपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह का ये तंज योगी सरकार के खिलाफ है, जिसकी वीडियो क्लिप यूपी में खूब वायरल हो रही है। इसकी वजह भी है, लोकसभा चुनाव में पार्टी के औसत प्रदर्शन के बाद हाशिए में पड़े किसी बीजेपी नेता ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी के खराब प्रदर्शन की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसे भी एक बड़ी वजह माना जा सकता है। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर और क्या कहा, वो भी सुनिए। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने बल्ब ज्यादा जला लिया, एक खाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं। बीजेपी के अंदर से उठी नाराजगी की इस आवाज ने सपा को योगी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया, भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। अब सिर्फ यूपी की ही नहीं, एक दिन पहले ही राज्यसभा से पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के सामने प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सत्ता के दलाल तक कह दिया था और बाहर करने की सीएम मोहन यादव से अपेक्षा की थी। एक छोटी सी झील के शुद्धिकरण का अभियान चलाया। आपको मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन में भी बहुत शुद्धिकरण का अभियान चलाना है। वहां भी बहुत गंदगी है, वो गंदगी नजर नहीं आती है, वो तल के नीचे छिपी हुई गंदगी है। रघुनंदन शर्मा की इस बेबाकी ने बीजेपी के लिए जहां परेशानी बढ़ा दी, वहीं कांग्रेस को हमला का मौका दे दिया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा कि ये अकेले रघुनंदन शर्मा जी की पीड़ा नहीं है, बल्कि हर बीजेपी कार्यकर्ता की पीड़ा है। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। जो अहंकार प्रशासन में आ गया है, एक विधायक की या पूर्व विधायक की जो सुनवाई होनी चाहिए है, प्रशासन को तत्काल विधायक के कहने पर जो कार्रवाई करनी चाहिए है, वो कहीं पर नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि वर्तमान में सीएम साहब के नियंत्रण में पूरी स्थिति नहीं है। बीजेपी नेताओं के अपने ही सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधने को सियासत के जानकार कई मायने निकाल रहे हैं। क्या ये हाशिए पर पड़े बीजेपी नेताओं की टीस है या फिर सरकार को सचेत करने की कोशिश? कारण चाहे जो भी हो, विपक्ष की ओर से उठती ऐसी आवाज को आमतौर पर सत्ता पक्ष ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन अपनी ही पार्टी के बड़े नेता जब ऐसी बात कहें तो उसे बीजेपी संगठन और सरकार हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।